एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो फाइनली आज मैं अपने पैरों की जो बिछिया है, जो कि मैंने एक पहनी हुई है काफ़ी टाइम से, वो चेंज करने वाली हूँ। ये ऊपर से पहनने वाली बिछिया है जो कि अभी मैं उतार रही हूँ। ये मेरी मम्मी ने मुझको पहनाई थी जब मेरे हस्बैंड चले गए थे ना, तो दशमी वाले दिन पहनाई थी। हमारे यहाँ 13वीं नहीं दशमा होता है। तो उस दिन जो है आते हैं लड़की के कान के कपड़े वगैरह, चूड़ी आती है, बिंदी आती है, बिछिया आती है। तो मेरा भी ये सब कुछ सामान आया था और ये वाली बिछिया भी उसी दिन मम्मी ने पहनाई थी। मैं मना भी कर रही थी कि अब मुझे नहीं पहननी है, बट मम्मी ने कहा नहीं पहनाई जाती है, बुरी नज़र नहीं पड़ती और वैसे भी शादीशुदा होने की निशानी होती है। ये मामा लोग पहनाते हैं, हस्बैंड नहीं पहनाते, ये मामा लोग पहनाते हैं। तो ये मामा या फिर मायके की तरफ से ही होती है। तो मैं यहाँ पर अपनी दूसरी बिछिया दिखा रही हूँ आपको। अपने पैरों में से पहली वाली उतारने के बाद दिख नहीं रही थी अच्छे से, फोकस मैंने करने की काफ़ी कोशिश करी, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास हो इतनी, इससे भी सुंदर इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन होंगे लेटेस्ट वाले। मेरी तो बहुत सिंपल सी है, तो मैं इसको पहन लेती हूँ पैर में। और पहनना और उतारना दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है, प्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बिछिया चेंज करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, मम्मी के साथ बैठकर जो है फ़ोन में ऑनलाइन लहंगे वगैरह, साड़ियाँ वगैरह देख रही थी। आजकल ना लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें और वो डिज़ाइन जो मार्केट में भी नहीं मिलते, वो सब जो है ऑनलाइन मिल जाते हैं। और ऑनलाइन ख़रीदना आजकल सेफ भी माना जाता है। तो बस वही हम लोग देख रहे थे, रेट वगैरह कंपैरिजन कर रहे थे इस साइड से उस साइड पे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शॉपिंग करूँ या ना करूँ देखती रहती हूँ, कभी अमेज़ॉन, कभी फ़्लिपकार्ट, कभी मीशो, कभी कुछ कभी कुछ। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। मम्मी को जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो भी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, मम्मी स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हैं, फिर बाद में मुझे दिखाती हैं। अगर मेरे को सही लगता है, रिव्यू वगैरह मैं चेक करती हूँ, तो फिर हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। ऐसे ही सेम जो है मेरी बहन भी मुझसे ही करवाती है ऑर्डर वगैरह जो भी कराना होता है। और यहाँ पर देखो दीऊ ना हमारी वीडियो बना रही थी, इसको बहुत अच्छा लगता है फ़ोन लेकर ये सबकी छोटी छोटी सी क्लिप्स लेती रहती है। फिर मुझे कहती है मम्मी मैंने आपके लिए ना वीडियो बना ली है, आप इसको डाल दो ना, आप इसको डाल दो ना। और ये ड्रेस जो इसने पहनी हुई है, ये इसके बर्थडे वाले दिन इसने पहनी थी। उस टाइम सर्दी थी तो इसके नीचे मैंने लेगी बनाई थी। अब गर्मियाँ हैं तो ये ऐसे ही पहन रही है वन पीस की तरह। और इसके हाथ में ना कुछ लग गया था, कुछ खाने की चीज़ लग गई थी, तो इसको लग रहा था वो भी चोट लगी है। और नानी को जो है टेंशन हो गई थी, नानी चश्मा लगा के देख रही थी। और मेरा भाई जो है बाहर अपनी कार को वॉश कर रहा है अच्छे से। आना जाना जैसे होता है कहीं पर, तो फिर कार वॉश होनी बहुत ज़रूरी है। हवा इतनी गंदी चल रही है ना कि खड़ी खड़ी ना इतनी गंदी हो जाती है गाड़ी बिना चलाए ही। तो बार बार इसको वॉश करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर वो वॉश कर रहा है, हम लोग बैठे हुए थे। शाम का टाइम है, 5 साढ़े 5 बजे का। अच्छा लगता है मम्मी के यहाँ पर ना इस तरीके से बैठना, बाहर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। पापा थे तब भी हम लोग बैठे रहते थे, चाय वगैरह सब बाहर ही पीते थे। मैं तो क्या नहीं पीती थी, मम्मी लोग पीते थे। और अभी आ गए हैं हम लोग किचन में, मम्मी बना रही हैं भिंडी की सब्जी, जिसके लिए कढ़ाई रख दी है गैस पे और उसके अंदर डाल दिया है सरसों का तेल। जब तक तेल पकेगा मम्मी बाकी की बची हुई तैयारी जो है वो भी कर लेंगी। जैसे कि भिंडी तो कट कर चुकी है, बस उसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाल रही हैं। और हरी मिर्च का कलर जो है चेंज हो गया है, रखे रखे लाल हो गया है। हो जाता है ना ऐसा कभी कभी, पेड़ पे लगे लगे भी लाल हो जाती हैं। तो हमारी तो फ्रेश जो है ये चिलीज़ हैं जो कि गार्डन में से तोड़ी गई हैं। और बाकी की तैयारी हो चुकी है, तेल भी गर्म हो गया तो मम्मी ने इसके अंदर प्याज डाल दी है। और प्याज जो है काफ़ी सारे लोग खूब सारी डालते हैं, हमने भी डाली है ज़्यादा, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग डालते हैं। मेरे ससुराल में बहुत यूज़ होती थी भिंडी के अंदर प्याज, और अच्छी भी लगती थी। और मम्मी भी बनाती हैं जो भिंडी, वो बहुत टेस्टी बनती है। कभी आप आना मेरे घर पर तो खिलाएंगे आपको। प्याज जो है इसी तरीके से चलाते चलाते जो है हमें पका लेनी है, सॉफ्ट करनी है, बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना है। क्योंकि क्या है ना, अभी भिंडी के साथ भी प्याज पकेगी तो थोड़ा बहुत तो वैसे भी कलर चेंज हो ही जाएगा। तो अभी से काली कर देंगे तो वो और ज़्यादा काली हो जाएगी। प्याज हमारी हो गई थी तो इसके अंदर हमने जो है भिंडी डाल दी है, मिर्चें भी डाल दी हैं जो कि भिंडी के साथ ही कट कर ली थी। और थोड़ा सा चलाते चलाते रहेंगे हम। और उसके बाद जो है इसमें सारे मसाले जो कि बेसिक मसाले भिंडी में डलते हैं, बाकी सूखी सब्जी में भी डलते हैं, वो डालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मम्मी ने डाला है सेंधा नमक। मम्मी सेंधा नमक ही इस्तेमाल करती हैं, जब से पापा बीमार हुए थे लास्ट ईयर मार्च से, तब से सेंधा नमक ही हमारे घर में खाया जा रहा है। उसके बाद इसमें लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, बस इसमें और कोई मसाला नहीं डाला है।
और इसको अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। अभी से ही ना मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना भिंडी का कलर, मन कर रहा है खा लो। कच्ची है हालांकि अभी, बट कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब मसाले जो देखने में ना अच्छे लग रहे हैं, तो इसको ना मसाले डालने के बाद थोड़ा सा चला के मम्मी ने ढक कर बंद कर दिया है। और इसको हमने 3 मिनट, 3 साढ़े 3 मिनट बाद खोला तो ये भिंडी हमारी बिल्कुल गल चुकी थी, पक चुकी थी। मम्मी यहाँ पर काट काट के देख रही हैं। तो भिंडी की हमारी टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। ये देखो, पास से देखो कितनी यमी लग रही है ना। इसके बाद जो है मैं बाहर घूमने लग गई थी। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और टाइम हो रहा होगा 6:30 पौने 7 के बीच का। गर्मियों में सूरज जो है जल्दी से डूबता नहीं है, तो दिन भी जो है ढलता नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं वॉक कर रही थी। वॉक करने की भी काफ़ी जगह है। पहले तो मैं जो है बिल्कुल टंकी के नीचे तक चली जाती थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, खूब लंबे लंबे चक्कर लगाती थी। बट अभी जो है मैं अपने घर के आगे आगे के लगा रही हूँ। आगे भी एक और घर है जहाँ पर हमारे पड़ोसी रहते हैं, बस 2 ही लोग रहते हैं हम लोग। 2 ही लोगों को जो है क्वार्टर है यहाँ पर। काफ़ी सालों से हम लोग रह रहे हैं। एक ने कमेंट किया था ना कितने सालों से रह रहे हैं, तो हमें 30 साल से ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर रहते हुए। और बिल्कुल हमारा मन बिल्कुल यहीं पे रच बस गया। और पापा तो यहाँ पर खैर पहले से ही रहते थे। फ्रेंड्स, मैंने आज जो वीडियो आप लोगों के संग शाम को शेयर करी है, उसमें मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगी अपनी मम्मी की शादी की साड़ी और रिसेप्शन की साड़ी। तो मम्मी ने बोला कि शादी और रिसेप्शन में तो एक ही साड़ी वियर की थी, होता है, पहले होता था, लहंगा भी अगर पहनते थे तो दोनों में एक ही पहन लेते थे। और किस किस के संग ऐसा हुआ है बताना मुझे कमेंट करके। और दूसरी साड़ी रखी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि वो शायद रिसेप्शन की है, बट ये विदाई की साड़ी है मेरी मम्मी की। यहाँ पर लाइटिंग थोड़ी सी कम है और शोर कम है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। बाकी अभी मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी जब तो बेड पे अच्छे से लगा के दिखा दूंगी। ये है शादी की साड़ी, ये देखो, बहुत प्यारी साड़ी है और इतनी हल्की फुल्की सी है ना, बहुत ही ज़्यादा। पहले शादियों में लहंगे भी बहुत पहने जाते थे, साड़ियाँ भी बहुत पहनी जाती थी, तो मेरी मम्मी ने साड़ी ही पहनी थी। मेरे को शादी की चुन्नी मिली नहीं मम्मी की, मैंने चुन्नी देखी अलमारी में बट मुझको मिली नहीं। एक बार मैं और ट्राई करूंगी अभी। तो चलो मैं इन दोनों साड़ियों को ना आपको अच्छे से शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी मम्मी की शादी की जयमाला की साड़ी, जो कि बहुत बहुत प्रिटी सी है। कलर आप देख ही रहे हो, एकदम होता है ना रेड चटक टमाटरी सा कलर, वो है। कैमरे में फिर भी इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, वरना बहुत प्यारा सा कलर है। गोल्डन सा वर्क हो रखा है, कलर कॉम्बिनेशन मतलब बहुत अच्छा सा है। और मेरी मम्मी का रंग बहुत ज़्यादा फेयर है, तो मम्मी के ऊपर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पर फ़ोटो मेंशन कर दूँगी मम्मी की शादी की ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये है इसका पल्लू, पल्लू भी बहुत प्यारा सा है, ये देखो, बहुत ही प्यारी साड़ी है। मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, मेरा मन था कि मैं एक बार पहनूं मम्मी की साड़ी ना, बट नहीं पहन पाऊँगी अब तो। और दूसरी साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरी साड़ी है ये वाली, देखो, ये भी मतलब भारी नहीं है, लेकिन अपने आप में जो है ये होगी उस टाइम पे ना, कॉस्ट अच्छी होगी इसकी। भारी नहीं है बिल्कुल भी। और आपको पता ही है कि जो भी हल्की साड़ी होती है ना, वो महंगी होती हैं। खड़ी खड़ी जो साड़ियाँ होती हैं वो कम मतलब पैसों में मिल जाती हैं। तो ये मेरी मम्मी की विदाई की साड़ी है, जो कि हल्का सा जो होता है ना ब्राउनिश सा कलर, उस तरीके की है। अच्छी लग रही थी ये भी ना। और ये भी जो है मैं मम्मी की पहनी हुई फ़ोटो जो है आप यहाँ पर लगा दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर रखे रखे हो गया है इधर से उधर। बाकी साड़ियाँ दोनों बिल्कुल सही सलामत है, ना कहीं से कटी है ना कहीं से फटी है। मम्मी ने जो है शादी के टाइम पर ही पहनी थी, उसके बाद ही शायद ही कहीं पर पहनी हो। हमने तो देखा नहीं कभी पहने अपनी मम्मी को अपने मतलब सामने अपने होश में। तब से ये रखी हुई है। दुपट्टा भी था मम्मी की शादी का, जो कि अभी मुझे मिल नहीं रहा बट हैगा। और यहाँ पर देखो दिया जो है शाम की पूजा कर रही है अपनी नानी के साथ। जब भी वो यहाँ पर होती है और मम्मी पूजा करती है, तो वो शामिल ज़रूर होती है। और घंटी बजाना, प्रसाद देना, खाना, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी जो जो कर रही है वो भी सेम टू सेम वही कर रही है। यही फ़ायदा होता है ना दादा दादी नाना नानी के संग रहने का, वो सीखते हैं वो चीज़ें जो कि वो हमारे साथ रह के नहीं सीख पाते हैं।
और पूजा हो गई है, मम्मी आ रही हैं बाहर। और मम्मी बहुत देर से पूजा कर रही थी, मैं तो काफ़ी लेट पहुंची थी। और पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे। मम्मी अभी नहीं खाएंगी, मम्मी खाएंगी शैंकी के आने के बाद, उसी टाइम ही खाना बनाएंगी मम्मी। तो मैं यहाँ पर दिया के लिए और अपने लिए जो है पराठे सेक रही हूँ। भिंडी के साथ पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इस सीज़न की ये मेरी पहली भिंडी होगी, इसलिए मैं पराठे प्रॉपर बना रही हूँ। और दिया कभी अंडा लेकर आ रही है, कहती है मुझे अंडे से खाना है, कभी कहती है मुझे मक्खन से खाना है, मुझे अंडे से नहीं खाना। इधर से उधर लेकर अंडा घूमे जा रही थी, और मुझे लग रहा था कहीं नीचे गिर ना जाए और मेरा काम ना बढ़ जाए, बस मुझे यही लग रहा था। आपको पता ही है कितनी मतलब बुरी स्मेल होती है अगर वो नीचे गिर जाए तो, उसको मतलब समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है एग वगैरह को। तो पराठे मेरे बनने स्टार्ट हो गए थे, और दिया का मन बदलना भी स्टार्ट हो गया था। और फाइनली उसने जो है पराठा खाया किससे, मक्खन से। देखो वो लेकर आ गई है, और मैंने कहा मक्खन से ही खाना है तो फिर जो है अभी खा लो। मैं तो सोच रही थी लास्ट में जब तीनों पराठे बन जाएंगे उसके बाद जो है तवे पे बनाऊंगी अंडा, वरना तवा पहले से ही ख़राब हो जाएगा, फिर इसके बाद वॉश करके फिर मम्मी बना लेती हैं इस पर। तो यहाँ पर मेरा जो है पराठे बनकर तैयार हैं, मैं समेट रही हूँ किचन। और ये दिया का पराठा मक्खन के साथ रेडी है। और अपना भी मैं दिखा देती हूँ, पराठा और भिंडी दोनों मेरे रेडी हैं प्लेट्स। आप लोग भी आइए खा लीजिए हमारे संग खाना। मेरी मम्मी ना शाम के टाइम थोड़ी बहुत देर के लिए गाने चला देती हैं, पुराने एफएम पे बजते रहते हैं जो जो आते रहते हैं अपने आप ही। पहले पापा भी चलाते थे, पापा के जाने के बाद से मम्मी ने कम कर दिया, अब फिर से स्टार्ट किया है थोड़ा सा। अच्छा लगता है पुराने गाने सुनना, हमें तो आदत है शुरू से, मम्मी पापा दोनों ही चला देते थे, सुबह सुबह शाम के टाइम भी अच्छा लगता था। और ये म्यूज़िक सिस्टम आप देख रहे हो ना, ये मेरे मामा जी ने खुद बना के जो है मेरी मम्मी को गिफ्ट किया है। बड़ी मम्मी को भी दिया था, मौसी को भी दिया था, तो सबके घर में मिलेंगे ये हमारे। नेहा को भी दिया था इवन। और अभी जो है इसका खाना पूरा फिनिश हो चुका है, और मुझसे बोलती है चलो घर चलो घर। मम्मी कहती है कहाँ जा रहे हो। और गाने सुनने के बाद मम्मी टीवी देखती हैं, कलर्स के सीरियल्स वगैरह अपने। क्या करें यार, कैसे टाइम पास करें, शैंकी चला जाता है काम पे इस टाइम पर, और फिर मम्मी बोर होती हैं तो टीवी देख लेती हैं। आज तो खैर मैं हूँ, वैसे तो मम्मी फिर अकेली रहती है ना इस टाइम पर। मैं यहाँ पर लेटी हुई थी, इन दोनों की जो बातचीत चल रही थी उसको रिकॉर्ड कर रही थी। और ये मुझे कह रही थी उठो उठो चलो चलो चलो। बच्चों को हो जाती है शाम के टाइम, देखो इसको अपने आप ही लगने लगा कि नहीं मैं तो घर जाऊंगी। इसके वहाँ पे भी कुछ काम होते हैं ना शाम के टाइम के, जो सिर्फ वो वहाँ पे करती है। और मैं उठ रही थी ना, उठ के बैठी रही थी, तो मैंने कहा चलो आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो ये मेरी मम्मी की ना इंगेजमेंट की फ़ोटो लगी हुई है, आपको देखनी होगी तो मैं प्रॉपर दिखा दूंगी आपको अलग से वीडियो बना के। और ये दिया है और सोना है। दिया इसमें साल भर की भी नहीं है, छोटी सी है बहुत, और हेल्दी भी है देखो। और ये है मेरी बहन और मेरा भाई, ये मेरी शादी की है, ये भी मेरी शादी वाले दिन की है। सोना को लेकर बैठी हुई थी मेरी बहन ने ये ड्रेस पहनी थी। और ये है सोना, ये इसके शायद दूसरे या तीसरे जन्माष्टमी की थी। और ये पहले रक्षाबंधन की फ़ोटो थी, मैंने चूड़ा पहना हुआ, मेरी शादी के बाद पहले रक्षाबंधन की। और सोना 1 साल की भी नहीं है। और ये मेरी मम्मी और दिया, दिया पहले निप्पल पीती थी देखो। तो वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपनी फैमिली फ्रेंड के संग शेयर करना।